दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एलटीसी, जीपीएफ और नई पेंशन पॉलिसी से जुड़ी हुई आज की 3 बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं डीओपीटी के द्वारा 4 फरवरी 2021 को लीव ट्रेवल कंसेशन रूल्स 1988 के संबंध में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑफिस मेमोरेंडम केंद्र सरकार के सभी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज को जारी किया गया, जो कि आपके सामने है। और इस ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार एलटीसी रूल्स 1988 में डीओपीटी के द्वारा कुछ बदलाव किए गए हैं और केंद्रीय कर्मचारियों को आप बोलना चाहेंगे कि राहत यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर इससे पहले भी डीओपीटी के द्वारा 9 फरवरी 2017 को एक आदेश जारी किया गया था इसी के संबंध में, और यहाँ पर कहा गया था कि यदि एक सरकारी कर्मचारी एलटीसी के दौरान जर्नी करता है और वो सरकारी कर्मचारी ऐसी स्ट्रेच पर जर्नी करता है जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है और उस स्ट्रेच के लिए यानी कि उस डिस्टेंस के लिए सरकारी कर्मचारी प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करता है या फिर प्राइवेट व्हीकल का यूज़ करता है, तो उस कंडीशन में वो सरकारी कर्मचारी को मैक्सिमम 100 किलोमीटर तक की जो डिस्टेंस है उसका ही रिम्बर्समेंट किया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर इस नियम को बदल दिया है और अब यहाँ पर कहा गया है कि यदि एक सरकारी कर्मचारी एलटीसी के दौरान किसी ऐसी स्टेज का जर्नी करता है जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है और वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के द्वारा उस स्टेज का जर्नी करता है, तो उस सरकारी कर्मचारी को अब 100 की बजाय 200 किलोमीटर तक का रीइंबर्समेंट यहाँ पर किया जाएगा। तो अब यहाँ पर आप ये साफ देख सकते हैं कि द मैटर हैज़ बीन एग्जामिन्ड इन दिस डिपार्टमेंट एंड इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द 100 किलोमीटर लिमिट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय इन डीओपीटी ओएम नंबर so and so and dated 9/2/17 it is to be seen from one side, and for the to and fro journey the fare reimbursement shall be provided for a total 200 किलोमीटर्स यानी कि 100 किलोमीटर ईच साइड। अब यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को एक साइड के लिए ही 100 किलोमीटर का, फिर दूसरी साइड के लिए 100 किलोमीटर का, तो इस तरीके से 200 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है यानी 200 किलोमीटर तक का रिम्बर्समेंट वो सरकारी कर्मचारी को यहाँ पर कर दिया जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर ये भी कहा गया है कि यदि सरकारी कर्मचारी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो सेपरेट एलटीसी क्लेम करते हैं, यानी सरकारी कर्मचारी सेपरेट जाता है, फैमिली मेम्बर सेपरेट जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी उस सरकारी कर्मचारी को अलग से यहाँ पर 200 किलोमीटर का रिम्बर्समेंट किया जाएगा और फैमिली मेम्बर्स को अलग से 200 किलोमीटर का रिम्बर्समेंट किया जाएगा। यदि वो किसी प्राइवेट टैक्सी के द्वारा या फिर वो किसी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के द्वारा जर्नी करते हैं उस कंडीशन में, तो ये यहाँ पर अच्छी राहत यहाँ पर दे दी गई है कि अब सरकारी कर्मचारियों को 100 किलोमीटर का जो एक्स्ट्रा रिम्बर्समेंट है वो यहाँ पर किया जाएगा यदि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होने की वजह से प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के द्वारा जर्नी करते हैं उस कंडीशन में। तो ये काफ़ी अच्छी और महत्वपूर्ण खबर 48 लाख से अधिक सरकारी खबर यहाँ पर 60 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण। और यहाँ पर आज लोकसभा में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर कहा गया है कि केंद्र सरकार के पास में पेंशन भोगियों के लिए यानी खासतौर से जो सेंट्रल सिविल पेंशनर्स हैं उनके लिए नई पॉलिसी लॉन्च करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास में नहीं है, क्योंकि मीडिया में एक खबरें चलाई जा रही थी कि सरकार पेंशन भोगियों के लिए एक नई पेंशन पॉलिसी लाने जा रही है जिसका असर लाखों पेंशनर पर पड़ने वाला है। तो इसी की वजह से अब यहाँ पर ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा ये साफ कर दिया गया है कि देयर इज़ नो प्रपोजल टू लॉन्च ए न्यू पेंशन पॉलिसी फॉर सेंट्रल सिविल पेंशनर्स, यानी कि अभी जो मौजूदा पेंशन पॉलिसी है उसे ही फॉलो किया जाएगा और सरकार किसी प्रकार की नई पेंशन पॉलिसी लॉन्च नहीं करने जा रही है। दोस्तों, वीडियो की तीसरी और महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर कि जीपीएफ पर भी सरकारी कर्मचारियों को देना होगा इनकम टैक्स। जी हाँ दोस्तों, मौजूदा नियमों के अनुसार यदि सरकारी कर्मचारी जीपीएफ में कितना भी पैसा दी डालता है तो वो इनकम टैक्स से फ्री था, लेकिन अब यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को जीपीएफ पर भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके संबंध में सीबीडीटी चेयरमैन जो कि हैं हमारे यहाँ पर प्रमोद चंद्र मोदी जी, उनके द्वारा ये स्पष्ट यहाँ पर कर दिया गया है कि अब यदि एक सरकारी कर्मचारी जीपीएफ में 2.5 लाख रुपए से अधिक का पैसा जमा करता है और उस जमा पैसे पर यदि उसे इंटरेस्ट मिलता है तो उस इंटरेस्ट पर सरकारी कर्मचारी को अब यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो बजट में कहा गया था सरकार के द्वारा कि यदि कोई सरकारी यानी कोई कर्मचारी पीएफ में यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 2.5 लाख रुपए से अधिक की जमा यहाँ पर करता है, पैसा जमा करता है और उस पर जो इनकम होती है उसे यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। तो उस बात को लेकर सरकारी कर्मचारी में डाउट था कि क्या जीपीएफ पर भी ये नियम लागू होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि बजट में यही कहा गया था कि जो वो नियम है वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ और जो यहाँ पर वीपीएफ है उस पर ही लागू रहेगा, जीपीएफ उसमें नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर सीबीडीटी चेयरमैन के द्वारा ये साफ कर दिया गया है और उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो सरकार का नियम है
है वो सभी प्रकार के जो जीपीएफ है यानी कि जो प्रोविडेंट फंड है उन पर लागू रहेगा, चाहे वो जीपीएफ हो, पीपीएफ हो या फिर वीपीएफ है। तो यहाँ पर अभी साफ कर दिया गया है और आपको उनका जो स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। तो उनके द्वारा जो कही गई बात है वो यहाँ पर आपके सामने है। तो यहाँ पर कहा गया है कि द बजट प्रोविजन दैट मेक्स इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज contribution exceeding ₹2.5 lakhs a year to the employees provident fund यानी कि EPF taxable will also be applicable to all government employees covered by general provident fund यानी कि GPF rules, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस चेयरमैन प्रमोद चंद्रा मोदी सेट। तो उनके द्वारा ये साफ यहाँ पर कर दिया गया है कि सरकार के जो प्रोविज़न है वो अब यहाँ पर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के साथ साथ में जनरल प्रोविडेंट फंड पर भी लागू रहेंगे। और यदि एक सरकारी कर्मचारी जीपीएफ में 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा पैसा जमा करता है 1 साल के दौरान और उस पर जो इंटरेस्ट उसे मिलने वाला है उस पर उस सरकारी कर्मचारी को पैसा यहाँ पर देना होगा। और उनके अलावा ये भी कहा गया है कि फ़िलहाल देश में 3 प्रोविडेंट फंड हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड EPF फॉर द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, GPF फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पब्लिक प्रोविडेंट फंड फॉर ऑल रेजिडेंशियल यानी रेजिडेंट इंडियंस। तो इन्हीं तीनों जो फंड हैं इन पर अब यहाँ पर सरकारी कर्मचारी को होने वाली जो इनकम है यानी कि ब्याज की जो इनकम है उस पर टैक्स यहाँ पर देना होगा। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी कि अब यहाँ पर ये साफ कर दिया गया है कि अब जीपीएफ पर भी सरकारी कर्मचारियों को इनकम किसी भी साल के 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को पेंशनरी बेनिफिट के लिए मिलेगा एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट। कार्मिक विभाग ने जारी किए सभी डिपार्टमेंट्स को नए दिशा निर्देश। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। और जैसे कि यहाँ पे भाई ये देख भी सकते हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा 3 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को जारी किया गया एक ऑफिस मेमोरेंडम है। और ये ऑफिस मेमोरेंडम खासतौर से उन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो कि किसी भी साल के 30 जून या फिर 31 दिसंबर को रिटायर्ड हुए हैं, उन सभी के लिए। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जो कि किसी भी साल के 30 जून या फिर 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं तो उन्हें पेंशनरी बेनिफिट के लिए 6 महीने की सर्विस पूरी करने की वजह से एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट यहाँ पर दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला यहाँ पर दिया था मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा श्री पी अयप्पा पेरुमल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो केस था, एक स्पेशल रिट पिटीशन थी, उसके सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। लेकिन अब यहाँ पर कार्मिक विभाग ने बेहद महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई है। और जैसे कि पहले भी आपको हमारे चैनल पर बताया गया था कि ये जो मामला था इसे डिपार्टमेंट ऑफ जो लीगल अफेयर्स है उसके पास में भेजा गया था कि आगे जाके कहीं इसमें कुछ ज़्यादा परेशानी तो नहीं होने वाली है इन सभी को अवॉइड करने के लिए। तो अब यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि कार्मिक विभाग ने डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर से विचार विमर्श करने के बाद में ये आदेश यहाँ पर जारी किया है। तो अब यहाँ पर ये जो आदेश है ये केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होगा। और यहाँ पर कार्मिक विभाग के द्वारा ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट यहाँ पर दिया गया था वो सिर्फ एक व्यक्ति के केस में लागू होता है, वो सभी के लिए लागू नहीं होगा। तो अब यहाँ पर जो कर्मचारी इस उम्मीद में थे कि उन्हें एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिल जाएगा, वो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट उन्हें नहीं मिलेगा। और इसके लिए हर एक इंडिविजुअल को यहाँ पर जाना होगा कोर्ट में, और कोर्ट यदि उनके फेवर में फैसला सुनाता है तभी जाकर उन्हें यहाँ पर पेंशनरी बेनिफिट के लिए एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिया जाएगा।